अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े टाइम के बाद एक दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चले, बहुत सारी बातें हो रही हैं तो हम भी ज़रा जो थोड़ा सा ज्ञान हमें है क्रिकेट का, उस हवाले से बात कर लें। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मैच था ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो पहले ही एक बिल्डअप बनता है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आज जो स्पेसिफिक दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, दो तरह के टॉपिक्स हैं। एक तो उन सारे यूट्यूबर्स और एक्स क्रिकेटर्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा जो तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल से जो है वो लगे पड़े हुए हैं, रोला रप्पा उन्होंने बहुत डाला हुआ है, उस पर बात करेंगे। और जो फिर सेकंड हाफ है उस पर आप कोशिश करेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस पे बात करें। जो हमारे पास क्रिकेट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो हम समझते हैं कि हम क्रिकेट के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, थोड़ी बहुत जो हम खेलते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप किसी भी इस पाकिस्तान में मतलब किसी भी गली में आप जाएंगे तो आपको एक से एक बड़ा एक्सपर्ट मिलेगा क्रिकेट का। और अब जब उससे पूछेंगे तो शायद उसने प्लास्टिक की बॉल से भी क्रिकेट नहीं खेली हुई है, लेकिन फिर दावे और उसका जो तज्जिया है वो इतना बड़ा होगा कि वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को क्रिकेट के जिन्होंने टेस्ट जो है वो 100 150 टेस्ट खेला उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। तो यही यहाँ पे अलमिया है। तो ज़रा शुरू कर लेते हैं बात है हम अपने जो यूट्यूबर्स और एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे मैं स्टार्ट करूँगा। ये 6 महीने तकरीबन या साल 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, मतलब जितना शोर इनका था कि ये आप इंटेंट दिखा दें, आप मतलब आप लप्पे मारें, आप छक्के मारें, आप छक्कों की गेम है ये T20 और इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, और आप 300 स्कोर बनाए। हाँ, बनता है ये स्कोर, ये 300 स्कोर 250 200 220 बड़ी टीमों के खिलाफ बनता है। लेकिन कहाँ पे, जब आप अपनी विकेटों पे खेलते हैं, फ्लैट विकेटें बनाते हैं, फटा विकेट जिसको कहते हैं, और छोटी टीमों को बुलाते हैं या इवन बड़ी टीमों को बुला ले, 2-4 मैचेस में आप 200 स्कोर बना लेते हैं और फिर एक शोर शराबा शुरू कर देते हैं ये यूट्यूबर्स और उसमें हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी। ठीक है कि देखें जी, ऐसे खेलते हैं क्रिकेट, T20 क्रिकेट जो है वो ऐसे खेली जाती है, मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी है। अब उस मॉडर्न डे क्रिकेट के चक्कर में होता क्या है, वो आप तो सारा खेल लेते हैं और जो सोशल मीडिया की टीम आप बनवा भी लेते हैं, सोशल मीडिया के प्रेशर पे टीम भी सिलेक्ट हो जाती है कि जी हमें लपे मारने वाले बैट्समैन चाहिए, जो बैट्समैन कम जबकि स्लॉगर ज्यादा होते हैं। तो आप स्लॉगरों की एक टीम जो है वो गट्ठी करके उसको टीम में डाल देते हैं, पूरे स्लॉगर्स होते हैं, या तो वो ओपनर होंगे या छठे नंबर के बैट्समैन को आप स्लॉगिंग में ले आएंगे और आपने उनके दिमाग में बस यही चीज डालनी होती है जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर एक सोशल मीडिया का प्रेशर रहता है और एक्स क्रिकेटर्स और यूट्यूब उस पे ये अगर लड़के ये कहें या हमारी पीसीबी कहे या हमारी सिलेक्शन कमेटी कहे या मैनेजमेंट कहे जी हम नहीं देखते ये चीज़ें, ये बिल्कुल झूठ है। सोशल मीडिया है, ये सारे लोग सब कुछ देखते हैं और इन लोगों को, यूट्यूबर्स को और एक्स क्रिकेटर्स को सुनते हैं। तो एक हवा चली हुई होती है ना, पूरी नेशन की एक हवा थी कि भाई हमें बैट्समैन चाहिए जो बहुत तेज खेले, हमें 300 स्कोर बना के दिखा दें। तो वो मैंने आपसे कहा कि छोटी टीमों के खिलाफ या फिर अपनी सीरीज में आप कर लेंगे। जब कभी आपके सामने अच्छी टीम आएगी और अच्छा बॉलर आएगा, मैं आपको अभी भी एक दफ़ा फिर कहता हूँ, पिछली मेरी सारी वीडियोस देख लें, आप 150 भी नहीं कर सकेंगे। ये अभी भी नहीं, आप पिछले मैचेस में देख लें, जब आप अच्छी बॉलिंग लाइनअप आपके सामने आई है तो आपने कहा आपका हाल क्या होगा। और आगे भी वर्ल्ड कप में और इवन सीरीज में, जो आप अपनी सीरीज ट्राई सीरीज खेलेंगे, अपने घर पे खेलेंगे, अच्छी टीम जब भी आएगी अच्छी बॉलिंग लाइन आप लेके, ठीक है, वो आपको 150 भी नहीं करने देगी इन लप्पों के साथ। जो आप लप्पे मारते हैं, आंखें बंद की, मिड विकेट को एम किया और बस बैट को घुमा दिया, उस तरह जिस तरह बचपन से हम खेलते रहते हैं। तो जो टेप बॉल की क्रिकेट होती है ना, उसमें आपने सिर्फ मिड विकेट को देखा होता है, मिड ऑन मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, ये एरिया देखा होता है आपने बस बैट का, क्योंकि एंगल राइट हैंडर का उधर आ रहा है, लेफ्ट हैंडर का इधर एंगल आ रहा है। तो वही चीज़ आपने उसको कन्वर्ट किया। यूट्यूबर्स जो क्रिकेट खेलते ही नहीं है, टेप बॉल खेलते हैं या फिर प्लास्टिक की बॉल से उन्होंने क्रिकेट खेली होती है, तो उनके नज़दीक वो क्रिकेट वही यहाँ पे भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट। या तो मैं हैरान होता हूँ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो भी इंस्पायर्ड है इन जो है वो प्लास्टिक की बॉल से खेलने वालों के साथ, तो वो भी लप्पे के लिए कहते हैं कि भाई जाओ और मारो। अब मारने का एक प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है ये हार्ड बॉल है, इस तरह थोड़ी आप मारेंगे जाते साथ ही। प्लास्टिक की बॉल तो नहीं है, कोई 2 फुट की बाउंड्री तो नहीं है ना, ये 70-70 80-80 मीटर की बाउंड्री से ये क्लियर करना इतना आसान नहीं, और विकेट ऊपर से ये वाली हो और बॉलिंग लाइनअप इतनी बड़ी हो और उसके बाद इतना बड़ा मैच हो और इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप हो, तो यही होता है फिर।
तो ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स, जिसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे हैं। आप देखते होंगे फुरकान भट्टी हो गया, फिर ये जो है वो उसमें वासे है, फिर उसके बाद अब हमारे मोहतरम कामरान अकमल साहब, बासित अली साहब, उसके बाद और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। मेरे कुछ नाम मेरे जहन में नहीं आते, जो इनको हम भी देखते हैं, हम सुनते हैं। सिर्फ किस लिए सुनते हैं कि मैं इसलिए सुनता हूँ कि मैं इनके ज़रा नॉलेज देखूँ कि क्या नॉलेज का लेवल है। तो इसीलिए मुझे आइडिया होता है कि ये क्रिकेट क्यों इतनी कम खेलें। और ये जो यूट्यूब पे बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने बेसिकली अपने व्यूज़ देने होते हैं, और पूरी नेशन को ये गुमराह कर रहे होते हैं। जिन लड़कों को क्रिकेट की कुछ समझ होती है ना, वो भी फजूल बातें फिर शुरू कर देते हैं इन लोगों की वजह से, जिन्होंने क्रिकेट खेली ही नहीं है। भाई उन्होंने अपने व्यूज़ लेने हैं, उन्होंने नेगेटिव बात करके व्यूज़ लेने होते हैं। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, 2021 से भी जो बात की बात थी, तब भी आपका प्रॉब्लम फास्ट बॉलिंग था और आपका मिडल ऑर्डर था, वो आज तक स्टिल ऑन है। और आप चेंज क्या करना शुरू हो गए, जो आपके लिए बेहतर था। अब बात कर लेते हैं इस मैच के ऊपर। सारों ने बात कर ली जी, टॉस जीत के आप जो है वो पहले बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई प्रॉब्लम क्या थी। भाई ये जब जहां तक मैं समझता हूँ, जिसने छोटी सी थोड़ी बहुत भी क्रिकेट, यानी जो प्योर लेदर बॉल की क्रिकेट खेली हुई है, उसको भी पता है कि जब विकेट स्लो होगी, यानी ये कैप्टन पहले कह रहा है कि विकेट स्लो है, तो सेकेंड इनिंग्स में विकेट और स्लो हो जाएगी। ये आम जो मतलब कोई भी छोटा मोटा क्रिकेट जिसने भी खेली है उसको भी पता है। सेकेंड इनिंग्स में विकेट और स्लो हो जाएगी, और जब स्लो होगी तो फिर आप नहीं शॉटें खेल सकते। तो आपने कहा जी आप बैटिंग करें, हम चेस करेंगे। आपकी औकात 120 की चेस करने की भी नहीं है। ये वो बैटिंग लाइनअप है। इसमें मैं किसी बैट्समैन को नहीं कहूंगा कि ये कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है। आपकी बैटिंग लाइनअप, आपका जो स्ट्रक्चर है वो है ही ऐसा कि जो 120-30 भी नहीं चेस कर सकता। ये इस तरह की बैटिंग लाइनअप आपने बनाई हुई है। हाँ, जो विकेट होगी बिल्कुल फ्लैट, जिसपे फ्रेश टाइप विकेट होगी, जिसमें आप सीमेंटेड विकेट होगी, आप उसमें 200 भी चेस कर जाओगे किसी भी बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि बैट पे आ रही होगी ना बॉल, तो आप जाएंगे, लप्पा लगाएंगे, बैट को मिलाएंगे, चौका छक्का सब कुछ होता रहेगा। लेकिन ये ट्रिकी विकेट होती है, मुश्किल विकेट होती है, इसमें दिमाग से खेलना होता है। और आपको ये गारंटीड मैं पहले भी बता देता हूँ, पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि गेम अवेयरनेस पाकिस्तान की जितनी भी पूरी टीम है, इसमें लड़कों की गेम अवेयरनेस है ही नहीं। और सोने पे सुहागा ये है कि इनको तो छोड़े, जो खेल रहे हैं, जो ऊपर बैठे हुई मैनेजमेंट है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रियलिटी है, इस रियलिटी को चेक कीजिएगा। और नेशन जो यूट्यूबर्स के पीछे लगी होती है ना, और जाके कहती है जी छक्के चौके मारे, T20 छक्के चौकों की गेम जरूर है। आपने टोटल 2 छक्के मारे, एक साइम अयूब का एज लगा और एक शाहिन शाह का भी कैच था, उसने पकड़ लिया। क्या कर लिया आपने? सारों ने छक्के मारने की कोशिश की है ना, जितने भी बैट्समैन थे। क्या हुआ फिर आपके साथ? आउट हुए। ये एक नॉर्मल स्कोर था, 175 स्कोर। गारंटीड बता देता हूं कि ये नॉर्मल स्कोर है। एक लड़के किसी ने तेज खेलना था, बाकी उसके साथ खेलते तो आप ये स्कोर बना लेते। आप उनकी इनिंग से देख लेना, सिर्फ ईशान किशन 75 रन उसने तेज किए हैं, बाकी उन्हें क्या किया है, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये दूसरे तीसरे, क्या उनको पता चल गया भाई इसमें फंसी हुई विकेट है, आराम से वो लगे रहे और स्कोर उन्होंने 175 कर लिया। लेकिन आपका ज़ाहिर दिमाग में डला हुआ है कि भाई पहले 6 ओवरों में 100 बनाना हमने, और वो 100 बनाते हुए फिर क्या हुआ, वो सब आपके सामने, पूरी नेशन ने ये चीज़ देखी। और अभी भी ये कोई यहाँ पे ख़त्म होने वाली बात नहीं है, अभी भी नेशन इसी के पीछे लगी रहेगी। आगे भी हमने यही करना, हमने बेहतरी नहीं करनी, हमने बेहतरी की तरफ नहीं जाना कि यार अच्छी टीमों के खिलाफ रन करने कैसे हैं, चेस कैसे करना है। हमने क्या करना, हमने 2 से 3 टॉपिक लेने होते हैं। बाबर आजम को निकालो, शाहिन शाह को निकालो, शादाब को निकालो, ये हल नहीं है। हल क्या है? हल आपने पूरे स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, और मैनेजमेंट और ऐसे लड़कों को चांस देना है, या लाना है, या उन पे इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो आपका फ्यूचर हो, और वो नीचे से बात शुरू होगी। तो अभी हमारे साथ बात ये एक और भी है, इस नेशन की बात एक और ये भी है कि ये नेशन जो है वो चढ़ते सूरज को करती है सलाम। जो एक छक्का या एक चौका मार दे तो वो इनके लिए हो जाता है स्टार। ये मुसीबत है। और इस नेशन की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये अपने हीरो को कभी पहचानती ही नहीं है और कदर भी नहीं करती। अब इंडिया को देखें, वो अपनी पीआर में ऊपर है सबसे, यानी वो अपने प्लेयर की इतनी पीआर करते हैं कि वो एक नॉर्मल प्लेयर को भी तूफान बना देते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था, आप अंदाजा करें, ये आकाश चोपड़ा को बाबर आजम से वो बड़ा प्लेयर मानते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कोई ये बात? इंडिया के जो मीडिया में लोग बैठे होते हैं, जिनको आप कार्टून नेटवर्क ये दूसरे तीसरों को देखते हैं, तो हम जितना भी बुरा है भाई बाबर आजम, आप लोगों को नफरत है अगर उसकी शक्ल से, खुदा का वास्ता है भाई, उसने इधर ही रन किए हैं, कुछ ना कुछ तो वो है ना। आकाश चोपड़ा से तो बेहतर है, लेकिन
वो पीआर करते हैं, हमें पीआर करने की आदत है। हम कहते हैं जी हम तो बड़े सच्चे, हम ब्लंट हैं जी, हम खुलेआम बात करते हैं। भाई खुलेआम बात उस वक्त करो जो करने वाली हो। आपने एक प्लेयर को लेना, उस पर तनकीद करनी होती, क्योंकि व्यूज आपके पास खुले आने हैं उसके साथ। तो बाबर आजम आपको एक मिला हुआ है जिसपे आपने खुली तनकीद करनी है। बाबर आजम एशिया कप में नहीं था ना, आप 3 मैच आप खेले, आप जीत जाते ना, वहां पे नहीं जीते। आज आप कह रहे हैं जी बाबर आजम की वजह से मैच हार गए। बाबर आजम पे आपने इतना एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया कि जो प्लेयर जिसकी ये शॉट ही नहीं है, जिसकी ये गेम ही नहीं है, आप चौथे नंबर पे उसको लेके आए और उसको कहा जी तू भी लप्पा मार, वो लप्पा मारते हुए आउट हुआ है। जिस यानी जो क्रिकेटिंग सेंस रखता है उसको पता है कि बाबर आजम की ये गेम नहीं है, और उससे आपने लप्पे शुरू करवा दिए। तो अभी आप अगले राउंड में पहुंच जाएंगे, आप नामीबिया को भी हरा देंगे, आप अगले राउंड में पहुंचेंगे। और अगले राउंड में आपकी जो इसी प्रेमदासा में जब आप मैच खेलेंगे तो वहां पे ये इसी तरह की विकेटें होंगी। आप बाकी टीमों को, जो न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड या दूसरी तीसरी श्रीलंका टीमें आई तो आप उनको पकड़ लेंगे, जो मेरा अपना समझ रही है। लेकिन इससे आपकी क्रिकेट में बेहतरी नहीं होनी है। मे भी आप सेमीफाइनल फाइनल भी खेल ले, लेकिन बेहतरी नहीं आनी है। क्रिकेट में बेहतरी के लिए आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप माने या ना माने, इन प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नील है, -10 है। जो क्लब लेवल से स्टार्ट होती है, एक लड़के को बताया जाता है, वो विकेट पे जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये विकेट किस तरह खेलने वाली है, यहां पे बॉलिंग कहां पे करनी है। हार्दिक पांड्या को आप देख लें, आप उसको अंदाजा करें, उसने सब वाले पीछे रखी हैं। ये जो हमारा साहबजादा फरहान है वो अच्छा खेलता है इस शॉट को, लेकिन क्यों नहीं खेल सका, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। भाई ये विकेट जो होती है, जहां पे विकेट फंस के आती है, जिस विकेट पे बॉल, जब भी आप बॉल को आके जोर से मारेंगे उस पे, तो विकेट गेंद को, बॉल को पकड़ती है, फिर अपनी मर्जी से उसको छोड़ती है। एक ही पेस से नहीं आएगी, फिर डबल पेस होती है विकेट में। इस तरह की विकेट जो होती है, उसने मारा, वो बॉल उसने तेज भी किया हुआ था, बाकी वाले उसने थोड़ी स्लो रखी तो आउट हो गया। और अब जाहिर सी बात है, मोस्टली साहबजादा फरहान इस मिड विकेट पे ही लेके जाता है, ऑफ स्टंप से भी बाहर गेंद को, जो अच्छी विकेट है उस पर चला जाता है ये शॉट। लेकिन ये ट्रिकी विकेट थी, नहीं गया, ऊपर चढ़ गया। और साइम अयूब को टांग उसने पहले आगे प्लांट की हुई थी, पहले भी निकल के मारा, वो किसी और शॉट के चक्कर में था, वो भी यॉर्कर पे हुआ। और उसके बाद फिर जो है वो सब आपके सामने हुआ, यानी पूरी नेशन ने ये मैच, वो लोग भी देखते हैं जिनका क्रिकेट से लगाव ही नहीं होता, लेकिन ये मैच वो देखते हैं, हमारे बुजुर्ग देखते हैं, औरतें देखती हैं। तो फिर ये आप नाक कटवाते, तो अभी आगे भी आप नाक कटवाते रहेंगे, और ये पूरा सिस्टम का फेलियर है। तो इसमें किसी प्लेयर को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। बार बार एक ही बात कहूंगा, ये पूरी नेशन की सिलेक्ट की हुई टीम थी, ठीक है। अभी भी आप कहते हैं जी ठीक है जी बाबर आजम को आप बाहर निकालो, जी शाहीन शाह को निकालो, क्या करोगे? फखर जमान को ले आओगे? फखर जमान को आप सबने देखा हुआ, वो भी क्या कर लेगा। तो अभी आगे भी आप और लड़कों को भी जो जिनको चांस देंगे ना, ये सारी बात होती है आपकी मैनेजमेंट की, आपकी कैप्टेंसी की। कैप्टन दलेर होना चाहिए, कैप्टन को पता होना चाहिए कौन से फैसले करने। पूरी दुनिया, पूरा इंडिया उस्मान तारिक का खौफ था, आप उसको ला रहे हैं 10वें ओवर में, और आप खुद 2 ओवर कर रहे हैं, आपने पहले ओवर में विकेट ली हुई है। तो ये हालत है, ये डर था, ये खौफ था। दलेर होना पड़ता है, बगैर दलेरी के आप इंडिया से मैच कभी भी नहीं जीत सकते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। जो आप एक मैच वर्ल्ड कप में जीते उनसे ना, उसमें आप हुए थे दलेर। और यही जिनको आप सबसे आप यानी विलन कहते हैं, बाबर आजम और रिजवान को, इन 2 बंदों ने आपको वो मैच जितवाया था, 150 चेस किया था, कोई भी आउट नहीं हुआ था। तो आप ये कहेंगे जी वो विकेट चेंज थी, वो सब कुछ डिफरेंट था, आप इस विकेट पे 150 ही कर लेते ना। उसके बाद कब आपने इंडिया के खिलाफ 150 किया है? एक दफा और किया था आपने एशिया कप में, जब आपने नवाज ने और रिजवान ने मैच जितवाया था। 150 बता दे जो आपने इंडिया के खिलाफ किया, उसके बाद नहीं किया हुआ। तो ये आपकी हालत है और ये आपका लेवल है। जाएं, शर्म से डूब मर जाएं। यूट्यूबर्स और एक्स क्रिकेटर्स, जिनका काम क्या है, यूट्यूबर्स का काम है हमें व्यूज मिले, और एक्स क्रिकेटर्स का काम है कि हमें पीसीबी में जॉब मिल जाए। बस क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिल में जो है वो एक बुग़्ज़, हसद और कीना है कि जी दूसरा प्लेयर अच्छा क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। बस हमारे पास अफरीदी और शोएब अख्तर के बाद एक ही स्टार आपको मिला है, आया था, और आपकी क्लास है हमारी कौम की, नेशन की, कि हमने अपने स्टार को ना पहचानना है बल्कि उल्टा उसको गालियां देनी है, और वो है बाबर आजम। ठीक है, आप कहें उससे हजारों आप खिलाफ, T20 का प्लेयर नहीं है, फलां ये वो, सुबह से शाम तक जो बात अब करते रहे, रब ने उसको दी हुई है इज्जत। ठीक है, आपके कहने ना कहने से उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं आज भी इस बात को मानता हूं,
जितना मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज है, कि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अभी भी। आपके ये जो सारे लप्पे मारने वाले ना, इनमें बेहतरीन प्लेयर है वो। तो कल लप्पे मारते हुए उसको ज़रा दिमाग में डाला हुआ है, वरना वो अगर रना बॉल ही नहीं खेलता, आप लोगों ने रोला डालना था जी, चेस करने के लिए नहीं गया। अब उसने शॉट मार के आउट हुआ, आप लोगों ने ये रोला डाला हुआ जी, शॉट क्यों मार दी। तो वो जाए तो जाए किधर, क्यों? क्योंकि आपको आदत हुई है क्या, आप इंडिया का इंपोर्ट जो शुदा जो उसके खिलाफ एजेंडा है वो लेके चलते हैं, यूट्यूबर्स हमारे, और व्यूज लेते हैं और डॉलर्स कमाते हैं। तो एनीवे नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे भी चला जाएगा। टाइम हुआ, मैं तो अपने फन के लिए वीडियो बनाता हूं, तो मैंने कहा चले आज आप लोगों से बात कर लूं, ठीक है। हमें व्यूज की जरूरत इतनी नहीं भी होती, ना भी कोई देखे, कोई मसला नहीं, 2-4 बंदे भी हमारी वीडियो देख लें, दैट्स इनफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आगे मैचेस एंजॉय कीजिएगा। अभी वर्ल्ड कप बहुत पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह अजीज पाकिस्तान सेमीफाइनल इवन फाइनल तक भी क्वालिफाई करेगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।